हेलो माय डियर लिसनर्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी अपनी कहानी लेकर जिसका नाम है एंगेज्ड विद क्रूएल ड्रैगन। प्लीज इसे सपोर्ट करिएगा और हाँ, याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू कर सकूं। आज का एपिसोड 9 है जिसका नाम है अनमोल लेट्स हैव ब्रेकअप। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अनमोल इतने गुस्से में थी कि उसे अपने आसपास का कोई होश नहीं रहा। शायद यही वजह थी कि उसने दरवाजा खुलने की आवाज भी नहीं सुनी। अभी वह कुछ कदम चल ही थी कि अचानक से उसे माहिरा के दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब अनमोल ने देखा तो माहिरा जमीन पर नीचे गिरी हुई थी और वह दर्द से कराह रही थी, जैसे कि उसे अपने पेट में बहुत दर्द हो रहा हो। अनमोल अभी कुछ कदम चल ही थी कि अचानक से उसे माहिरा के दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब अनमोल ने देखा तो माहिरा जमीन पर नीचे गिरी हुई थी और वह दर्द से कराह रही थी, जैसे कि उसे अपने पेट में बहुत दर्द हो रहा हो। भले ही अनमोल ने दरवाजा खुलने की आवाज को नहीं सुना, लेकिन माहिरा ने न केवल दरवाजा खुलने की आवाज को सुना बल्कि दरवाजे से आने वाले इंसान को भी देखा। माहिरा पीछे की ओर झुकी और जानबूझकर जमीन पर गिर गई। अंदर आने वाले इंसान की नजरों से ऐसा लग रहा था कि जैसे अनमोल ने माहिरा को जमीन पर धकेल दिया। माहिरा तुरंत एक बेचारी लड़की की तरह रो पड़ी। अनमोल दीदी, मुझे पता है कि सब मेरी गलती है। मुझे यह भी पता है कि तुम मुझसे और मेरी माँ से नफरत करती हो, लेकिन यह वास्तव में हमारी गलती नहीं है। मुझे पता है कि मेरी माँ ने जो भी किया उसकी वजह से तुम बहुत गुस्सा हो, लेकिन मेरी माँ ने यह सब मेरे कारण किया। वह चाहती है कि मुझे एक पूरा परिवार मिले, और भला कौन सी माँ अपनी बेटी के सर पर नाजायज होने का धब्बा बर्दाश्त कर सकती है? इसलिए उन्होंने अनजाने में गलती कर दी है। अगर तुम नाराज हो तो तुम मुझे जितना चाहो उतना मार सकती हो और डांट सकती हो, पर प्लीज मुझसे इस तरह से नाराज मत रहो। आखिरकार हम दोनों बहनें हैं, हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए, और पापा भी तो यही चाहते हैं ना। अनमोल माहिरा के बिहेवियर में आए इस अचानक बदलाव से दंग रह गई। ये लड़की तो गिरगिट से भी कहीं ज्यादा तेज अपने रंग बदलती है। इसे तो इसके नाटक के लिए ऑस्कर अवार्ड दे देना चाहिए। इसकी एक्टिंग करने की स्किल तो प्रोफेशनल एक्टर से भी कहीं ज्यादा बढ़िया है। अनमोल हैरानी से माहिरा को देख रही थी और उसके इस तरह से चिल्लाने और दर्द से कराहने की वजह से अनमोल अनकॉन्शियस रूप से 2 कदम पीछे हो गई और वह पीछे से आने वाले शख्स से अचानक से टकरा गई। अनमोल के पैर पहले से ही काफी कमजोर थे, इसलिए जब वह उस इंसान से टकराई तो वह लगभग गिर गई। अनमोल ने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो उसे सामने अमर दिखाई दिया, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी सख्त थे और वह उसे पूरी तरह से इग्नोर करके माहिरा की तरफ जा रहा था। अनमोल ने जब अमर को देखा तो उसे एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि वह कैसे रिएक्ट करें। उसके सामने जो इंसान था वह अमर था, उसके बचपन का प्यार और उसका मंगेतर, जिसने उसकी सौतेली बहन के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है। आखिर उसे किस तरह के एक्सप्रेशन शो करने चाहिए उसके लिए? बेशक अनमोल के मन में जो पहले विचार आया था वह था नफरत का। जिन आंखों में पहले अमर के लिए प्यार हुआ करता था, अब इस समय केवल और केवल नफरत दिखाई दे रही थी। वही अमर ने बड़ी ही सावधानी से माहिरा को जमीन से उठाया। उसने अपना सिर उठाया और अपनी तीखी ठंडी नजर से अनमोल को देखा। अमर ने झुंझलाहट में अनमोल को देखकर बोला, अनमोल, बस बहुत हो गया। तुम स्पष्ट रूप से जानती हो कि ये सब माहिरा की गलती नहीं है।
जो कुछ भी हुआ है वह उसकी माँ की वजह से हुआ था। तो फिर तुम सारा दोष माहिरा को कैसे दे सकती हो? अमर, मत करो प्लीज, अनमोल दीदी को कुछ मत कहो। यह मेरी गलती है। मुझे कल उसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए था और उसे एक मैसेज भेजकर उन्हें आने के लिए नहीं कहना चाहिए था। अगर अनमोल मुझ पर गुस्सा होकर मुझे डांट और मार रही है तो मैं मार और डांट खाने के लायक हूँ। एक दयनीय भाव के साथ माहिरा ने अमर से कहा। माहिरा ने घबराहट में अमर के कपड़ों को पकड़ लिए थे। माहिरा के शब्दों को सुनते अनमोल एकदम शॉक्ड हो गई। उसने अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन से अमर को देखते हुए उससे पूछा, अमर तुम्हें सच में पता था कि इस घटिया लड़की ने मुझे मैसेज करके धोखे से उस रूम में बुलाया था? अनमोल ने जब माहिरा के शब्द सुने थे तो उसे अचानक से अपने दिल में दर्द होने लगा। हालांकि यही बात उस आदमी ने भी कही थी, लेकिन फिर भी अपने दिल के कोने में अनमोल उम्मीद कर रही थी कि यह सब कुछ गलत हो। लेकिन अब माहिरा इसी बात को दोबारा रिपीट कर रही थी तो अब अनमोल को अपना दिल दर्द से जकड़ा हुआ सा महसूस हुआ। इसका मतलब वह आदमी सही कह रहा था। अमर को पहले से ही माहिरा की सारी प्लानिंग के बारे में पता था। अनमोल अपने दर्द को दबाने की बहुत कोशिश की और अपनी नजर अपने सामने खड़े आदमी पर टिका दी। अमर उसका मंगेतर और बचपन का दोस्त था। इतने सालों में वे दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। अनमोल को अभी भी अपने बचपन की वो सारी बातें याद थी। कैसे वो दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जब कभी अमर बीमार होता था तो वह उसकी देखभाल करने के लिए देर तक जागती थी। जब अमर दुखी होता था तो वह उसे खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करती थी। उसने उसे हंसाने के लिए कई बार जोकर के कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाया करती थी। अनमोल को लगता था कि वह अमर की जिंदगी में पहली ऐसी लड़की है जो उसके इतने करीब है और वह उसे सबसे अच्छी तरीके से जानती है। उसके हर पसंद और नापसंद को काफी अच्छे से पहचानती है। लेकिन उसकी आंखों के सामने वाला आदमी उसे बहुत अलग लगा रहा था, जैसे अनमोल इस आदमी से कभी मिली ही ना हो। अमर ने अनमोल को गुस्से से डांटते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर मुझे पता था कि तुमने मैसेज करके अनमोल को उस कमरे में बुलाया था? यह सिर्फ एक मजाक था। लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए तुम माहिरा को इतनी बेदर्दी से नीचे जमीन पर नहीं फेंक सकती? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है अनमोल? तुम बता दो कि अभी और तुम कितना नीचे गिरने वाली हो। अमर उसे घूर रहा था। उसका चेहरा इमोशन लेस था। अमर के शब्दों में अनमोल के लिए गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। मजाक? हाँ। अनमोल अपने सामने खड़े इस आदमी को ऐसे देख रही थी जैसे कि वह उसे जानती ही ना हो। अमर आज उसके लिए बिल्कुल एक अनजान की तरह लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कि वह इतने सालों से अंधी थी जो इस अमर को कभी पहचान ही नहीं पाई। इस घटिया लड़की माहिरा के कारण उसे महज 19 साल में अपना कीमती फर्स्ट टाइम खोना पड़ा। उसे पूरी रात किसी आदमी के साथ बितानी पड़ी, लेकिन उसके मंगेतर ने इस बात को महज एक मजाक कहकर अनदेखा कर दिया। अनमोल ने अपनी जलती हुई निगाहों से अमर को घूरते हुए कहा, अमर तुम सच में इतनी नीचे गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारे लिए सब कुछ मजाक था। हमारा बचपन का प्यार, हमारे बीते हुए वह प्यार भरे पल और हमारी एंगेजमेंट भी है ना, और कल रात भी तुम्हारे लिए महज एक मजाक ही था। हाँ बोलो अमर, कल की रात शायद तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक थी, लेकिन उसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं।
मैं तुमसे जिंदगी भर केवल नफरत करूंगी, केवल नफरत। अनमोल माहिरा की तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए अमर से पूछती है, बताओ मुझे अमर, जब कल रात मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम कहाँ थे? वह लड़की जिसकी फोन पर मैंने आवाज सुनी थी, क्या वह ये माहिरा थी? अनमोल की आवाज में थोड़ी कपकपाहट थी। अमर को थोड़ा गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने अनमोल की साफ काली आंखों में इतना गुस्सा और खुद के लिए नफरत देखा। पता नहीं क्यों, पर अमर ने जब अनमोल की आंखों में खुद के लिए नफरत महसूस की तो उसे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। वह ऐसा कभी नहीं चाहता था। वह अनमोल की आंखों में अपने लिए नफरत बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। हालांकि वह अब माहिरा से प्यार करता है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन वह फिर भी अनमोल को हर्ट नहीं करना चाहता था। वह अनमोल को कैसे दुख में देख सकता है? उसने अनमोल के साथ बचपन से लेकर जवानी तक का सारा समय बिताया था, जो अमर के लिए बहुत खास थे, और यह केवल अनमोल की वजह से ही था। उसने बचपन से लेकर आज तक अनमोल के साथ न जाने कितनी अच्छी बुरी यादें सजोई थी। अनमोल उसके लिए हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा प्रेशियस चीज थी और शायद आज भी है। लेकिन माहिरा के आ जाने के बाद अमर का अनमोल के लिए जो इमोशनल अट्रैक्शन था वह अब बदल चुका था। वह अब माहिरा के लिए अपने दिल से प्यार महसूस करता था, जबकि अनमोल के लिए वह अब ऐसा महसूस नहीं करता था। इसलिए ना चाहते हुए भी अब अमर अनमोल को तकलीफ पहुंचा रहा था। अमर ने अपने आप को मजबूत किया और आखिरकार अब वह तैयार था वह शब्द अनमोल से कहने के लिए जो वह काफी दिनों से कहना चाहता था, लेकिन किसी न किसी वजह से वह इस बात को अनमोल से कभी कह नहीं पाया। अमर ने अपना सर उठाया और अनमोल के सुंदर चेहरे को देखा और एक पल रुकने के बाद वह बेहद गंभीर आवाज में बोला, अनमोल, लेट्स हैव ब्रेकअप। मैं और इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ सकता। मैं एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता हूँ। लेट्स ब्रेक दिस एंगेजमेंट। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।